नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी क्लिनिकल लाइफ में एक बहुत ही सक्सेसफुल फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ये जो फार्मूला है ये बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है। जैसा कि हम सब लोग अभी देख रहे हैं, अधिकतर बच्चों में ये शिकायत पाई जाती है कि बच्चे जब छोटे होते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक आप देखेंगे तो अधिकांशतः बच्चे बहुत ही दिक्कत देने वाली कब्ज से परेशान होते हैं। उनके मम्मी पापा इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उन्हें बाज़ार से ग्लिसरीन के वो जो छोटे छोटे कैप्सूल्स वगैरह आते हैं उन्हें एनल एरिया में डाल करके बच्चों को लैट्रिन टॉयलेट करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे यदि आपके पास क्लिनिक में आते हैं तो आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। कुछ दिनों तक आपको लगातार करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे स्वयं से ही बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन की सहायता से स्टूल को पास कर देंगे। दोस्तों, ये जो फार्मूला है ये होम्योपैथी की कब्ज के लिए कुछ बेहतरीन दवाओं को मिलाकर बनाया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 4 मेडिसिन है, पर हम इन 4 मेडिसिन को 2-2 भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम 2 मेडिसिन अलग मिलाते हैं, 2 मेडिसिन अलग मिलाते हैं। तो हम जो पहली बॉटल बनाते हैं हम इस प्रकार से एक फाइल लेते हैं, क्योंकि बच्चे ग्लोब्यूल्स जो है ये जो दाने आते हैं होम्योपैथी के, इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 दवाई मिलाते हैं। पहली दवा मिलाते हैं एल्यूमिना 30 पोटेंसी में। दोस्तों, एल्यूमिना जो है ये कब्ज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। यदि किसी मरीज में इस प्रकार का कब्ज पाया जाता है कि उसका मलाशय इतना ज़्यादा शिथिल हो गया हो कि वो मल को पास ही नहीं करता हो, ऐसा लगता हो जैसे कि मलाशय की मांसपेशियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो कि गुदा द्वार में तो बहुत ज़्यादा मल भरा हुआ है पर वो बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। तो इस प्रकार की मांसपेशियों की शिथिलता बच्चों में देखने में मिलती है। उनकी मांसपेशियाँ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, शिथिल होती है। तो वो मल तो गुदा द्वार में भरा हुआ है, किंतु उसके बाद भी दोस्तों वो मोशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जिनका मल गुदा द्वार से भरा हुआ उसके बाद भी मल बाहर नहीं निकल रहा, ये मेडिसिन देने से उनके मलाशय की जो मांसपेशियाँ दोस्तों वो उनमें वापस जान आने लगती है, ताकत आने लगती है और वो सुगमतापूर्वक मल को पास कर देते हैं। दूसरी दवा दोस्तों हम इसमें मिलाते हैं साइलिशिया। ये एक बाटल में हम 2 दवाई मिलाते हैं। पहली हो गई एल्यूमिना और दूसरी हम मिलाते हैं साइलिशिया। साइलिशिया के लक्षण क्या है कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके गुदाद्वार में मल जो है बहुत ही ज़्यादा सख्त है, कब्ज बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ऐसा लगता है कि जो मल का शेप है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, और यदि मरीज बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, जैसे बच्चों के केस में देखने में मिलता है कि बच्चे जब जोर लगा के मल पास करते हैं तो उन्हें वो सख्त और बड़ा जो मल होता है वो निकालने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द और उसके बाद भी मल पूरी तरह से बाहर ना निकले। कई मरीजों को ऐसा लगता है कि बीच में फंस गया है मल, ना पूरा बाहर जा पा रहा ना अंदर, और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि मल बाहर निकलने की बजाय वापस से अंदर की तरफ जा रहा हो। तो ऐसे बच्चों में साइलिशिया का यूज़ किया जाता है। कई सारे बच्चे इस प्रकार के मल को बाहर निकालने में असमर्थ रहते हैं तो उसे हाथ की सहायता से तोड़ करके पेरेंट्स जो है वो निकालते हैं। ये सब सुनने में आपको थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा होगा, पर दोस्तों डॉक्टर की लाइफ में ये सब मरीज आते हैं, बोलते हैं ऐसा, और वही सब जानकारी मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। तो एक इस प्रकार की फाइल लेंगे, उसमें हम 8-10 बूंदे डालते हैं एल्यूमिना 30 की, 8-10 बूंदे डालते हैं साइलिशिया 30 की। आप इसे अच्छी तरह से मिलाकर हिलाकर रख लीजिए। कैसे लेना है मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर आप दोस्तों एक और दूसरी फाइल लेंगे, इसमें 2 मेडिसिन मिलाएंगे। पहली मेडिसिन मिलाएंगे ब्रायोनिया एल्वा। ब्रायोनिया एल्वा का क्या काम होता है दोस्तों, तो कई सारे मरीजों में, यहाँ मरीज शब्द जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों, वैसे बड़े लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, पर खासकर बच्चों में ये जो फार्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कई सारे मरीजों में, बच्चों में क्या होता है कि आंतों के अंदर कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी चलती है, तो जैसे कुछ ऐसे खांसी को ठीक करने वाले ऐसे कफ सिरप आते हैं जिनमें ऐसी मेडिसिन्स होती है जो बच्चों की आंतों के अंदर से जो नमी होती है, जो गीलापन होता है, उसको ख़त्म कर देती है। तो यदि किसी बच्चे में जो आंतों के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें किसी प्रकार की चिकनाई नहीं बची है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, शुष्कता आ गई है, और उसके कारण बच्चे का, क्योंकि देखिए दोस्तों जब तक आंतों में चिकनाई होगी, नमी होगी, तभी मल जो है वो आगे की तरफ सरकेगा, वरना यदि आंतें बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, उनमें ज़रा भी चिकनाई नमी नहीं है, तो मल जगह 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 चिपक जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यदि किसी बच्चे में ऐसा लगता है कि आंतों में चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है और मल आगे नहीं सरक पा रहा हो, और मल बहुत ज़्यादा सख्त हो गया हो, मल बहुत ज़्यादा सूखा और निकल रहा हो,
भूना, जैसे काला पड़ जाता है मल, क्योंकि अंदर पड़ा बड़ा सड़ने लगता है तो काला जैसा लग गया, पड़ गया हो, ऐसे सभी केसेस में आंतों के अंदर चिकनाई को बढ़ाने के लिए, नमी को बढ़ाने के लिए और उस मल को बाहर निकालने के लिए ब्रायोनिया एल्बा 30 का यूज़ किया जाता है। और चौथी और आखिरी मेडिसिन हम इसमें मिलाते हैं ओपियम 30 पोटेंसी में। ये दोस्तों ओपियम जो है ये भी मल कांस्टिपेशन, कब्ज के लिए एक बहुत ही प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन है। ओपियम का जो, जैसा मैंने आपको सबसे पहले एल्यूमिना में बताया था, ओपियम भी उसी तरह की है। यदि किसी व्यक्ति का पूरा मलाशय बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, जैसे कई सारे मरीज पैरालिसिस के होते हैं, तो इस प्रकार से लगे कि भाई वहाँ की जो मांसपेशियाँ वो उनमें पैरालिसिस ही हो गया, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी मल से स्टूल को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करते हैं, बहुत ताकत लगाते फिर भी मल बाहर नहीं निकलता, और मल जो है बाहर निकलता भी है तो जिस प्रकार से एक बकरी की मेंगनी होती है, बकरी की लेंडी भी शब्द यूज़ करते हैं, तो उस प्रकार से यदि छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं काले काले और बंधे हुए नहीं निकलते हैं, छोटे छोटे निकलते हैं, उनको भी हाथ की सहायता से निकालना पड़ता है। इतना कमजोर यदि किसी का मलाशय है तो वहां पर भी ओपीएम का यूज किया जाता है। और बच्चों में अधिकांशतः केसों में देखा गया है दोस्तों कि इन्हीं प्रकार के 4 जो मैंने आपको दवाओं के लक्षण बताए, इन्हीं लक्षणों से मिलते जुलते लक्षण लेकर के पेरेंट्स आते हैं। तो हमने एक फार्मूला तैयार किया, इसे बनाया और कई सारे मरीजों को देते हैं और लगभग 70, 80, 90% मरीज जो है इन मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। हालांकि देखिए, मैं आपको बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि एक बाटल लीजिए, उसमें 10 बूंद एल्यूमिना और 10 बूंद साइलिशिया डालेंगे, अच्छी तरह से मिला के रख लेंगे। एक दूसरी बाटल लेंगे, इसमें 10 बूंद, ये जो फाइल है इसमें 10 बूंद ब्रायोनिया एल्वा की डालेंगे और इसमें 10 बूंद डालेंगे ओपीएम की, इसे अच्छी तरह से मिला के रख लेंगे। अब ये 2 आपके पास दवा तैयार हो जाएगी, एक ये और एक ये। चूंकि मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ इसलिए दाने में बता रहा हूँ, यदि आप बड़े को देना चाहें तो इन्हें आपस में मिला के 4-4 बूंद दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एक गोली बन गई। अब यदि बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, कोई मैटर नहीं करता, आप केवल 4-4 गोली सुबह दोपहर और रात इसमें से देंगे, 4-4 गोली सुबह दोपहर और रात इसमें से देंगे, इन दोनों ही फाइल में से 4-4 गोली देंगे और ये आपको लगातार देना पड़ेगा 15-20 दिन, महीने भर। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनका जितना भी जीआईटी ट्रैक है, जितने भी आंतों के सिस्टम है जो मल को बाहर निकालती है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से सही हो जाएगी। एक्यूट आप तुरंत यदि रिजल्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप जो है इसके साथ में ये एक मदर टिंचर आता है केरी का पपाया का, आप ये भी बच्चे को दे सकते हैं। केरी का पपाया का जो मदर टिंचर होता है दोस्तों, वो बनता है पपीते से। तो जैसा पपीता खाते से ही आंतों को नमी प्रदान कर देता है और नमी में आंतों में चिकनाई आने के कारण पपीता खाने के बाद दूसरे दिन उसका असर देखने को मिलता है, मल आसानी से निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप केरी का पपाया का मदर टिंचर अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसे बहुत ही छोटी क्वांटिटी में लेना, 3, 4, 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में मिलाकर बच्चे को रात में सोते समय देंगे आप केरी का पपाया का मदर टिंचर। स्पेशली ये फार्मूला आप याद रखिए, बच्चों के कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ठीक करने का बहुत ही बेहतरीन ये फार्मूला है। और आपके बच्चों में जो बार बार आपको कैप्सूल्स वगैरह लगानी पड़ती है, बत्ती लगाना जिसे बोलते हैं कई सारी जगह पर, ग्लिसरीन लगाना बोलते हैं, कई सारे अलग अलग शब्द यूज़ होते हैं, कोई एनीमा बोलता है, तो इस प्रकार से आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार आपको इस फार्मूले के रिजल्ट मिलेंगे। आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहा है। उम्मीद करूँगा आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।